मंत्री संतरी 1 महीने के लिए हम कमरा देते हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप कर ले। हाँ, देखे वो देखे कि कितना सुख महसूस हो रहा है यहाँ। मेरा बोलना यही कि हम कमरा दे देंगे, खाली वो अपनी व्यवस्था खुद करे, ताकि पता लगे कि मतलब मसाले कहाँ से आते हैं, चावल कहाँ से आते हैं, और किस भाव से आते हैं, और किस तरह खाते हैं। लकड़ी भी चाहिए, वो भी चाहिए। देखें हम कि कितने ठंड में रह सकता है, कितने रह सकता है। 1 महीने के लिए आप कह रहे हैं, जब 15 दिन हो जाए मंत्री को तो मुझे फोन करके बुलाना, मैं पूछूंगा उनसे। हाँ जी मंत्री जी, कैसे गुजर रही है जिंदगी? जी। हाँ, हमारा बोलना मतलब है कि कमरा दे देंगे, खाली ना ले, वो हम किराया नहीं लेंगे, अपनी व्यवस्था खुद करें, मसाले से लेके उसके ले, तब देखे तब पता लगे उसे कि मतलब कि हाँ कैसे जिंदगी जी रहे होंगे ये लोग। अरे नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय कालाबन तेगना फिर दोबारा पहुंचा हूं। यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने आज फिर हमें याद किया है, और याद इसलिए किया है, आप देख सकते हैं ये सब पहाड़ के लोग। कालाबन तेगना धनोल्टी मसूरी के बीच में जगह है एक, और सुरकंडा से नीचे पड़ता है, डांडे में है। इन्होंने 20 अक्टूबर को एक आंदोलन किया था अपनी रोड को लेके। इनका यह कहना है कि जो मझगांव से रोड आती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था, जिसको ये कद्दू खाल मिलवाने की मांग कर रहे थे। तो जब 20 अक्टूबर को इन्होंने आंदोलन करा तो 6 दिन आंदोलन चलने के बाद में बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी, चुनाव आने वाले थे। तो नेता कड़कनाथ बन के पहुंचे और घोषणा कर डाली, और वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ के द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज ये मायूस हैं, हताश हैं, नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए हुए पत्र के बाद भी इन्हें रोड नसीब नहीं हुई। तो आज ये अलग अलग मन में इनके विचार आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाराज किससे हैं, क्यों नाराज है? सबसे पहले गुरुजी आप हम ये नहीं पकड़ा, आप बतावा क्या वही जब 20 अक्टूबर आपन आंदोलन करी तो को आई थो कन कन हुई? धन्यवाद भगवान जी, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच कालाबन तेगना में आए हैं जी। और हमारे भैरव स्थली भी हमारी ग्राम सभा के 10, 20, 25 लोग जो भी बैठे हुए हैं, ये आपके आभारी हैं। आप लोग हमारे कहने से यहाँ पे आए, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इन नेता लोगों ने हमें गुमराह करके रखा हुआ है। आज से नहीं, काल से। पहले 20 साल पहले तो इन्होंने नीचे से जब सड़क खुली तो 18 साल तक इन्होंने वो वंचित रखी। उसके बाद एक मैं भरत सिंह कालाबन तेगना सामाजिक कार्यकर्ता 7 दिन तक अनसनाम रोड पे मरड़ा पुल में रहा। उस टाइम इन नेता लोगों ने जो है हमारी सुन ली थी, इस रोड को पक्का डामरीकरण का स्वीकृति दी। इसमें हम इन नेताओं से खुश हैं। पर लेकिन फिर भी मैं अपने धनोल्टी विधानसभा विधायक प्रीतम सिंह जी से एक नाराज़गी है मेरी, और बहुत बड़ी नाराज़गी है कि वो हमारे बीच में उस टाइम भी नहीं आए और आज भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम जब 20 अक्टूबर को कद्दू खाल में भी बैठे तो सब नेता लोग आए, टिहरी से आए, चम्बा से आए, मसूरी से आए, नैनबाग से आए, थौलदार से आए, देहरादून से आए, लेकिन हमारे विधायक साहब हमारे बीच में नहीं आए। और जबकि वो मेरा मुख्य रिश्तेदार भी है। अच्छा। लेकिन मैं वो इसमें रिश्तेदारी नहीं समझता हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि हमारे बीच में नहीं पहुँचा है। चलिए, तो मैं आज ग्राम सभा के बीच में दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब चुनाव 14 फरवरी को है ना। हाँ, तो 14 फरवरी को चुनाव आ रहे हैं। हम इस चुनाव का बहिष्कार करने की उसमें है कि इस चुनाव में बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे। कहो भाई गांव के लोगों, तो आप लोगों को मंजूर है? तो मेरा कहना यह है, अगर हमारे विधायक साहब हमारे बीच में आके और हमें इस रोड की स्वीकृति प्राप्त करके देते हैं तो हम चुनाव दिलवाएंगे, नहीं तो हमारा बहिष्कार रहेगा। तो अब कैसे दिलवाएंगे? अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासक नियुक्त हो गए, चुनाव आचार संहिता लग गई। भाईबंदी भी तो कुछ होती है। नहीं, चुनाव आचार संहिता में भाईबंदी नहीं चलती। अभी भी अगर वो अपनी इज्जत को समझे, मान सम्मान समझे, आगे लड़ाई लड़ने की कोशिश करें तो अभी भी तो आ सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा औरों से भी लेते हैं। वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंधा ये सीधा साधा, तो एक गीत था। और ऐसे ही प्रीतम सिंह पंवार जी
गौर से देख लीजिए मुझे और गौर से देख लीजिए इन्हें। आज ये वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं आप पे, और आप पे आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय विधायक भी थे और दूर दूर से लोग आए लेकिन आप नहीं आए। प्रधान जी के पास में आता हूँ मैं। प्रधान जी, आप इस गांव के प्रधान हैं और आप लोग बहुत, वहाँ महिलाएं भी उस ठंडे में बैठी हुई थी, हमने देखा है, फिर भी प्रीतम सिंह पंवार जी नहीं आ पाए। तो अब सामूहिक चुनाव बहिष्कार की आप लोग रणनीति बना रहे हैं, तो क्या कुछ अब लग रहा है कि आगे इसी पे रहेंगे या अभी भी थोड़ा बहुत कुछ और सोचना है? सर नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका इस ग्राम सभा में स्वागत करना चाहती हूँ। सर, हमने कद्दूखाल में 20 अक्टूबर को धरना पे बैठे थे और वहाँ पे बहुत सारे नेता आए थे। सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और कि हम आपकी रोड स्वीकृत कर देंगे। स्वीकृत तो करी थी, पर उन्होंने बोला था 1 हफ्ते के अंदर जीओ पास हो जाएगा। पर सर, वहाँ पे हमारे विधायक जी नहीं आए। हम 7-8 महिलाएं थी, हम 7 दिन तक वहाँ धरना पे बैठे रहे सर, भूखे प्यासे बैठे रहे, अपना घर काम काज अपने बच्चे छोड़ के हम वहाँ पे बैठे रहे। और सर, विधायक जी यहाँ पर आज तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पूरी ग्राम सभा यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करें। चलिए ठीक है, चलिए पूरी ग्राम सभा और पूरी ग्राम सभा के ग्रामीण यहाँ बैठे हैं और चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। हे भगवान, क्या हालात बना दिया है नेताओं ने। और वो कौन नेता थे जिनके कहने पे पुष्कर सिंह धामी जी ने पत्र पे साइन भी कर दिए? मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें, अगर वो मिल जाएं तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। ये देखिए, इन भोले भाले बुजुर्गों को देखिए, एक भैजी हो रहे हैं डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं। जी गुरु जी, क्या नाम है आपको? मैं रणबीर सिंह था। रणबीर जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 71 साल की उम्र होगी। या कहीं बर्फ भी पड़ी, आणु जाणु को दिक्कत भी होनो, क्या हो रही नेताओं को? क्यों बनी नेताओं को यूं कहते तो बिल्कुल बहिष्कार था भाई हमारा। हाँ, तो वोट करते हैं आपका गाँव? वोट टन 300 टन 350 है। तो बहिष्कार सभी को कर लिया या सिर्फ प्रीतम सिंह पंवार को कर लिया? सबका होगा जी। चलिए, सबका होगा जी हाँ। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा सबका साथ सबका विकास, और आज ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, उसकी रणनीति बना रहे हैं और सबका बहिष्कार करेंगे। एक बहजी और जी गुरु जी, मन बनाया लिया अपन या भी विचारा होनो? विचार कुछ नहीं, विचार तो बना ही हमारो विचार तो ये पहले से बन रहा, आज नहीं 20 साल से हमारो विचार था। लगभग 20 साल हो गए हम सुने, हमारी एक सूत्री मांग रहे हमेशा। कभी भी कोई भी विधायक हम आओ और ये बताओ कि मतलब हम दूसरी मांग रखे हो। हम कोई विधायक क्या, एक ही तो विधायक आपको? आज तक का विधायक भी हम ये बोल रहे हैं कि आज तक के विधायक हम, आप पहले भी विधायक रहे, उनसे हमारी एक सूत्री मांग रहे। ये नहीं कि आज पहली बार हो, पहले से हमारे बराबर यही मांग रहे कि हमारी रोड हो, हमारी रोड। कभी भी ये आयन पहले विधायक आयन खजानदास जी आयन, रांगड़ जी आयन, कभी भी अन्य हम कोई मांगे रखे, पूरा गांव की एक ही मांग रहे कि हमारी रोड हो, कहीं ना कहीं प्रकार से हमारी रोड हो। अभी भी एक बार धरना बीएड है, वो भी हम हमारे साथ तभी भी धोखा है जब बीएड भी रहे, मान ले गए जड़े कदम है भूख हड़ताल करे, वो भी हमारे ग्राम सभा फिर भी वंचित है। फिर भी तो मतलब उन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, वो भी हम ग्राम सभा बैठक यहाँ से रखी है, लेकिन हमारी फिर भी नहीं है। मतलब कालाबंद की सीमा उन्होंने तोड़ दी, एकदम सीमा, एक कम से कम आधा किलोमीटर या 10 मीटर तो कालाबंद की सीमा में आते, वो भी नहीं है ना। अभी हमने धरना कद्दूखाल में रखी, सारी बेटियां बहू सारे बैठे रहे, अभी हाजी हो जाएगी, हो नहीं जाएगी। यहाँ के लोग गए, बड़े बड़े नेता गए, संजय नेगी जी गए, ग्राम सभा अन्य लोग गए, उन्होंने वहाँ से स्वीकृति दे दी कि रोड हो गई। मुझे एक बात बताओ, प्रीतम सिंह पंवार तो स्वयं यहाँ आए नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में कौन नेता आया था जो आपकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गया और उसके बाद वो पत्र साइन होकर आपके पास पहुंचा? भाजपा की तरफ से कौन आया था? हाँ जी, हम जो है, जबकि मतलब अधिकार जो है प्रीतम सिंह जी का बनता था, जो कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने संजय भाई को भेजा है यहाँ पे। चलिए, संजय भाई को भेजा। संजय भाई, आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, मुझे पता है, क्योंकि घूम फिर के ये वीडियो पहुंचता है। थोड़ा सा आप इधर आ जाए। जी गुरु जी, संजय भाई कौन है? एक महाभारत में भी थे संजय। वो हमारे राज्य मंत्री है। अच्छा। संजय नेगी। हाँ। हमारे सकलाना के हैं, जो कि हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर उनका गांव है। अच्छा। हाँ जी। वो आए थे आपके पास में महाराणा प्रताप बन के, घोड़े पे सवार होके, और पत्र ले गए और पत्र मोहर मरवा के ले आए।
तो वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ हमारे माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी भी गए थे। और जो भी हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान, मझगांव से पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मंडल बन के गया था। और ऐसा नहीं कि एक नहीं, कम से कम 10 लोग जा रखे थे। अच्छा। उन्होंने विधायक के लेटर में हमारे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने लिखा कि इस पत्र पे कि अपनी सिग्नेचर मार के इसको अतिशीघ्र किया जाए और इसका 1 माह के अंदर इसका जियो जारी कर दिया जाए। उसका जियो क्या 3 महीने से ऊपर हो गया, आचार संहिता लग गई, हम देखते देखते रह गए। ये देखते देखते रह गए, और ऐसे देखते देखते रहने वालों की कमी नहीं है। पीआरडी वाले देखते देखते रह गए। 4600 ग्रेड पे के लिए महिलाएं चिल्लाती रह गई, लेकिन जियो जारी नहीं हो सका। पुष्कर सिंह धामी जी, युवा हैं आप, 80 करोड़ रुपए आपने 6 महीने में अपनी शकल की डेंटिंग पेंटिंग में लगा दिए। ताज्जुब है, 80 करोड़ रुपए 6 महीने में फूंक दिए विज्ञापनों में, फेयर एंड लवली के इस्तेमाल में, अपनी शकल चमकाने में। क्या इनकी शक्लें बुरी हैं? ये इंसान नहीं है। आपके हाथ का साइन किया हुआ पत्र, आइए पहले ये देखते हैं। ये पत्र आपने देखा है और कुछ, और क्या रहा फिर? आप क्यों, आप लोग क्या विश्वास उठ रहा है प्रीतम सिंह पंवार से, मुख्यमंत्री से, क्यों विरोध कर रहे हैं कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे? अब तो हमने तो पूरी ग्राम वासियों ने यही ठान लिया है कि जो आगे विधानसभा में अब जो चुनाव है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे धनोल्टी विधायक हैं, इन पे विश्वास मतलब कैसे करें और किस तरह से करें? अब ये है कि हमने बना लिया कि अब चलो यहाँ से नहीं, अब राज्य प्रदेश ने, अब राज्य से हमारी सुनवाई की जाए। ये नहीं कि अगर हमारे विधानसभा चुनाव के बाद हमारे लोकसभा के चुनाव, उसका भी पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा अगर हमारी ये सड़क का मांग पूरा नहीं किया जाएगा। हो सके आगे जो हमारे त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो भी हम बहिष्कार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों का हमारा कहना है कि 20 साल से लगातार एक सूत्रीय मांग के लिए आज हम जब 5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, तो हम किस प्रकार और किस आश्वासन किसको वोट दें? चलिए ठीक है, चलिए ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने एक चुनाव आयोग के नाम भी एक पत्र लिखा हुआ है। आइए उस पत्र को देखते हैं, उस पत्र में इन्होंने क्या लिखा है। ये पत्र जो आपने देखा है, ये चुनाव आयोग के नाम इन्होंने लिखा हुआ है। कुछ और साथियों से बात करेंगे। जी आऊंगा मैं आपके पास में। युवा हैं, और मैं अक्सर कहता हूं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन रोड नहीं तो कैसा भविष्य है? नेता हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, मैंने देखा है उन्हें उड़ते हुए, और ये रोड पे भी नहीं चल पा रहे। मैं जिस रोड से आया हूं मैं ही जानता हूं, ऐसी मोटरसाइकिल पीछे टाइट पकड़ के आया हूं कहीं नीचे न गिर जाऊं। आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत ही दिक्कत है हमारे गांव में। हाँ। सड़क ऐसी है कि बस। कैसी है सड़क? बहुत ग्रेटर नोएडा की तरह? बहुत ही गड्ढे गड्ढे हैं, बहुत ही मुश्किल से ले जानी अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17। 17? अभी 18 नहीं हुई ना, अभी वोट भी नहीं है आपका, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आपकी तो उम्र वोट वाली पूरी है, पहला वोट डालेंगे, दूसरा, तीसरा? मेरा अभी काफ़ी हो गई, अभी मेरी 28 साल एज है। अच्छा, काफ़ी चुन लिया अपने नेता, पाल दिया इन्हें वोट दे दे के। हैं इस बार क्या कह रहा है कालाबन तेगना का युवा, क्या करने वाले हैं युवा? इस बार तो पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं पूरे गांव वाले। हाँ जी, बस बहिष्कार कर देंगे, फिर हो गया। अभी कर भी क्या सकते, इससे ज़्यादा धरना कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ होता नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है अभी तो हमारे पास। चलिए देखिए, युवा कह रहे हैं विश्वास उठता जा रहा है नेताओं से। नेताओं गौर से सुनिएगा, 80 करोड़ रुपए फूंक दिया आपने अपने आप पे विश्वास जतवाने के लिए, फिर भी जमीनी हकीकत ढाके 3 पात। जी एक और मिले हैं, अच्छी वाली काली वाली टोपी वाले। क्या होगा? सड़क आ नहीं रही है, धरना भी कर दिया, लोग परेशान भी हो गए, चुनाव बहिष्कार भी की सोच रहे हैं। ये अंतिम उपाय यही है या इसके अलावा भी कोई उपाय है? अभी तो फिलहाल यही उपाय है हमारे पास। अगर आगे कुछ नहीं होगा तो कुछ और समाधान निकालेंगे। चलिए, ये समाधान की बात करते हैं। समाधान नेताओं के पास नहीं है इस चीज़ का। ये परेशान हो गए बेचारे, 6 दिन आमरण अनशन करा, आंदोलन करा, ठंड बुकाई, वहाँ जाड़ा बुकाया। बुकाया इसलिए कह रहा हूँ कि पहाड़ी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है कैसे बैठे थे ये ठंड में, मैं भी गया था वहाँ। जी गुरु जी, क्या बोलूँ कालाबन तेगना को? एक रोड की समस्या है हमारी, एक सूत्रीय मांग, वो हमारी
होने नहीं देंगे। और शिकन तक आश्वासनों की भेंट चढ़ गई, बस आश्वासन की भेंट ही समझे आप लोग। चलिए मैं तो समझ नहीं हो लगी हूँ, मेरे समझन से अगर कुछ हो दो तो मैं आज ही जेसीबी लेता हूँ, यख लगाई दे दो। लेकिन समस्या या ना मैं विधायक ना मैं मुख्यमंत्री, एक पत्रकार एक युवा मेरा हाथ पर तो यूँ की आवाज़ पहुँचे सकता हूँ मुख्यमंत्री जी आप तक। जी बुला कैसे होगा, विकास के पहिए क्यों रुक गए, कौन वो व्यक्ति है जिसके कारण ये रोड नहीं बन पा रही है, पहुँच पाए आप वहाँ तक? हम तो पहुंच पाए पर वो नहीं पहुंच पाए हमारे पास। क्या करें। तो इतने मायूस क्यों है, अभी तो आ जाएगी। सर मायूस तो ऐसी है कि जब तक रोड 20 साल हो गए रोड मांगते मांगते मायूस अपना भी हो गए हम लोग, है ना। रोना आता है ऐसी राजनीति में। चलिए रोना आता है ऐसी राजनीति में। कल मैं एक चमोली का वीडियो देख रहा था जिसमें एक परसुता को डंडों के सहारे ले जाया जा रहा था। आपने ऐसा हाल बना दिया, इसलिए बोलना पड़ता है नेताजी, इसलिए नहीं मांगा था राज्य। आज ये राज्य की क्या हालत होगी है, थोड़ा आगे आ जाए कैमरामैन जी। गुरु जी नमस्कार, झाड़ू ब्याह होनो सड़क होने नहीं लगी, मरना हो गया हम बुढ़ों का, क्या करें। और बाई चांस ऐसे में बीमार हो जाए तो कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं हम, हैं इसीलिए रो रहे हैं हम। क्या हाँ, लकड़ी पे ये बच्चे उठाएंगे, वो ले जा सकते हैं, और तो कोई वो नहीं है, हैं इसी बात के लिए सोच रहे हैं। हमारे बच्चे देखो बेरोजगार हैं, सब खेती पे निर्भर है। आप कैमरे से दिखा सकते हैं कि क्या खेती करने वाले हैं, जो खेती करने वाले हैं, खेती को कोई गाड़ी नहीं है, कोई कभी रोड बंद हो गई, कभी वो है। चंबा में रेट मिल रहा है मुझे, तो ले जाएंगे ऊपर कैसे जाएगा, है जब चंबा में रेट मिल रहा है तो कैसे ले जाएगा। देहरादून में रेट नहीं है, चंबा में रेट मिल रहा है, पर ले जाएगा कैसा बंदा। तो इसीलिए रो रहे हैं हम, और आगे क्या करें। चलिए क्या करें, थोड़ा इधर भी आता हूं। मायूसी हावी है और नेताजी कह रहे हैं कि जो है इस बार 60 के पार। अरे 60 से पार इनकी उम्र हो गई भाई। कभी आपने गौर करा कि ये 60 पार उम्र वाले इस रोड पे कैसे चलते होंगे, कैसे इन पहाड़ों में चढ़ते होंगे। अपने 60 पार की चिंता है आपको, लेकिन इनके 60 पार की चिंता क्यों नहीं है। उताव जी अभी खांस रहे थे, पता नहीं कह रहे मैं क्या होगा कैसे होगा, मुझे चिंता हो रही है उनकी, वो भी 60 के पार है। जी भाई जी क्या समस्या अब कने हो रही है, समस्या हल क्या लग दो आप तक? समस्या क्यों नहीं भाई जी, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, बस बहुत समस्या क्यों नहीं, समस्या बुरा हाल से निकाल। तो वादा खिलाफी तो हुई है आपके साथ, मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर के बावजूद भी जियो जारी ना होना, क्या लग रहा है? इस गांव का दुर्भाग्य है, और क्या है, और क्या हो सकता है। तो गांव तो बहुत सुंदर है, इतने अच्छे लोग हैं। अब आपका दुर्भाग्य नहीं है तो नेताओं का दुर्भाग्य है। नेता नहीं है अच्छे, बहुत अच्छा है। तो इस बार बहिष्कार करेंगे या अच्छा कोई लाएंगे? ना बहिष्कार है इस टाइम तो। चलिए ठीक है जी। गुरु जी बहिष्कार की तैयारियां, वो नहीं बोलता अनबल, बहिष्कार की तैयारी है या कुछ और पाया? बिल्कुल बहिष्कार की तैयारी, हाँ पक्की सोचाली, पक्की सोचाली बिल्कुल। हर कोई जालू तो हाथ खोटा धोते हैं, खोटो में पढ़ने तब क्या कर लिया, तो कोई लिखितम दे लो बिल्कुल, तो तक की अगाड़ी कर सकता हूँ तब की बात। मैं तो थोक दी हूँ वो पत्र मुख्यमंत्री जी को, तब इन विश्वास करने में क्या आऊँगा। ये बात भी सही है, जब तक सर्वे नहीं हुआ तब तक विश्वास कुछ है नहीं। चलिए ठीक है। चलिए सभी लोगों से मोटी मोटी मैंने बात कर ली है, थोड़ा 3 लोग रह रहे हैं। गुरु जी थोड़ा आगे आ जा, मेरी तार छोटा क्या होगी है, बोले अली। अच्छा अंतम या खाई जाना, थोड़ा बैठ जाना। कोई मंत्री संतरी 1 महीने के लिए हम कमरा देते हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप कर ले। वो देखे कि कितना सुख महसूस हो रहा है यहाँ। मेरा बोलना यही कि हम कमरा दे देंगे, खाली वो अपनी व्यवस्था खुद करे, ताकि पता लगे कि मतलब मसाले कहाँ से आते हैं, चावल कहाँ से आते हैं, और किस भाव से आते हैं, और किस तरह खाते हैं। लकड़ी भी चाहिए, वो भी चाहिए। देखें हम कितने ठंड में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। 1 महीने के लिए आप कह रहे हैं, जब 15 दिन हो जाए मंत्री को तो मुझे फोन करके बुलाना, मैं पूछूंगा उनसे। हाँ जी मंत्री जी कैसे गुजर रही है जिंदगी। हाँ हमारा बोलना मतलब है कि कमरा दे देंगे, खाली ना ले, वो हम किराया नहीं लेंगे, अपनी व्यवस्था खुद करें, मसाले से लेके उसके ले, तब देखे तब पता लगे उसे कि मतलब कि हाँ कैसे जिंदगी जी रहे होंगे ये लोग। अरे मंत्री जी को तो ये भी नहीं पता हरड़मल का क्या भाव है, उन्हें ये भी नहीं पता दही क्या भाव है, दूध की थैली कितने की मिलती है, टोन डबल टोन या फुल क्रीम, कुछ नहीं पता उन्हें। हाँ तो हम गरीब लोग हैं, हम लोगों से खा जाएंगे, बल्कि उनको बात ही सही बोल रहे हैं आपकी, मतलब काम क्या पता है उनको पता भी नहीं है रेट क्या चीज़ है, ये क्या रेट की मिल रही है, बस तो उनको तो मिल रहा है बेचारों, उनको क्या पता है। जी गुरु जी अंतम क्या लग दो रोड अब अगली बार का चुनाव, ये चुनाव का बाद ही आ ली या कुछ और अभी उम्मीद है? साहब सपनों बस, और कुछ नहीं है,
ये नेताओं के अगर शर्म है तो यहाँ आए भी ना। सही जो बात है, बार बार आते हैं, अनुशासन देते हैं और झूठा फिर निकल जाते हैं, तो कई पर विश्वास करने उम्मीदें खत्म। अब चलिए, उम्मीदें खत्म हो रही हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। और जिस जगह में मैं बैठा हूं, इस जगह में मैं दूसरी बार आ रहा हूं। दुख होता है मुझे जब अपनों को तकलीफ होती है, अपनों के सपने टूटते हैं तो तकलीफ होती है। लेकिन क्यों मुख्यमंत्री अपनों को अपना नहीं समझते हैं? क्यों प्रीतम सिंह पंवार जो विधायक हैं वो इनको अपना नहीं समझते हैं? इनकी नाराजगी ये भी है कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद भी वो एक बार भी यहाँ नहीं आए। अंत में आपके पास आना चाहूंगा, क्या नाराजगी, कभी आए वो देखने के लिए कि कैसे रह रहे हो आप लोग? ये तो छोड़ो, पर जब हम कद्दू खाल में 20 अक्टूबर को धरने पे बैठे थे तो उस टाइम हम 6 दिन तक वहाँ पे बैठे थे। तो हमारे, जबकि हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं वो, उनको आना चाहिए था। जबकि अभी मैं उनको देखता हूँ तो फेसबुक पे देखता हूँ तो कहीं अगर शादी हो रही है, कहीं मुंडन संस्कार हो रहा है, वहाँ विधायक जी सबसे पहले पहुँचे हैं। जबकि हमारे पास में हम कद्दू खाल में धरने में बैठे तो कम से कम 400-500 लोग वहाँ पे पर डे आ रहे थे। पर वही ना, विधायक जी नीचे गए, उसके बाद उन्होंने हमारे धरने तोड़ाने भी नहीं आए। विधायक जी वहाँ से गोल। तो अब क्या बताएं कि अब किस पे विश्वास करें? आशा ही खत्म हो गई। और इसलिए मैं माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी से एक कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में जब हमारे दुख और सुख में आप खड़े नहीं हो तो आप हमारे गांव में वोट मांगने भी मत आना। चलिए ठीक है। चलिए, ये धमकी है, चेतावनी है? धमकी भी है और चेतावनी भी है, दोनों चीज है। चलिए ठीक है। चलिए, दोनों चीज मिल रही है इस समय प्रीतम सिंह पंवार जी आपको कालाबंद तेगना से। और यकीन मानिए प्रीतम सिंह पंवार जी, अगर मैं आपकी विधानसभा में घुस गया, झुक गया, लग गया, तो ऐसे पता नहीं कितनी रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा जहां यही अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है देहरादून देखने पे आप लोगों के लिए। नकली राजधानी देहरादून बहुत चमचमाता है। 80 करोड़ रुपए खर्च करके आपने ये दिखाने की कोशिश करी है कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही है कि वो 80 करोड़ क्या, आप 800 करोड़ खर्च कर दीजिए, लेकिन वो खर्च करने के बावजूद भी इनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज ये मजबूरन ये सारे ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं और निर्णय ले रहे हैं सामूहिक बहिष्कार का। तो चलिए, उप प्रधान जी मिले हैं हमें। उप प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। ये रोड की एक नियत होनी, क्या समझ होनो आपकी, क्या लगनो? क्या लगने हम बताइए, ये यहाँ से लिख बैठे धान की रोड आली, रोड होने के बजाय ये तो एक जनता से गुमराह करने वाली बात है, एक बेवकूफ़ बनने वाली बात है कि भाई धरना में बैठे तो धरना तोड़े थे, आ भाई जरा तो, लेकिन वहाँ बोले आज मिल दो, बोल मिल दो, जियो पर्चे मिल दो, आज तक वो जियो को कहीं सपना, अब वो सपना क्या, वो अब आचार संहिता लग गया, वो रोड भी गई और सपना भी गए। चलिए, बस सपना भी गए सपने, बस। चलिए, सपने तो सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। और आज भी ये अपने अपनों की तलाश में प्रीतम सिंह पंवार जी आपकी तरफ निगाहें टकटकी लगा के देख रहे थे कि शायद आप जो है उस हस्ताक्षर का सम्मान रखेंगे। लेकिन गुरुजी ऐसा हुआ नहीं, साइन करके भी दिया, फिर भी रोड नहीं आई। अब क्या होगा? आप विश्वास कितना जता रहे हैं? मुश्किल है विश्वास, मुश्किल है विश्वास। जी गुरुजी, क्या बोलो? नमस्कार। होना क्या है जी, बस आश्वासन ऐसे दे रहे हैं सब। हाँ। हम तो आशा से मर गए अब है। होना क्या है, आशा तो हमें बिल्कुल अब है नहीं कि ये हमारी सुनेंगे। तो इसका मतलब जो है पूरा जीवन मतलब बीत गया, इसमें जो है रोड हमारी कद्दू खाल नहीं मिली। चलिए, नाराजगी भी बहुत है। और मैं फिर भी इनसे निवेदन करूंगा, प्रधान जी से भी कहूंगा कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपना वोट देने का, फिर भी आप लोग इस पर चिंतन मंथन करें, सोचें। और लोकतंत्र का बहिष्कार मेरी नज़र में अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हमें अपनी बात रखने का और अपना वोट देने का अधिकार है। और इस लोकतंत्र में ये शुभ संकेत नहीं है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।